हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, औद्योगिक समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है और नीचे कोड दिया गया है। कथन में है उत्पादन, वितरण और विनिमय की नई प्रणाली, उत्कट श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और खंडित भूमिकाएं, अनुबंध के परिस्थिति की ओर प्रवृत्ति, व्यक्तिवादिता और निर्वैयक्तिकता की ओर प्रोत्साहन। कूट में है 2 3 1 2 4 1 3 1 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक समाजीकरण को ध्यान में रखकर बताना है। तो औद्योगिक समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय की नई प्रणाली आरंभ हुई है। उत्कट श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, खंडित भूमिकाएं, व्यक्तिवादिता है, निर्वैयक्तिकता की ओर प्रोत्साहन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में लोग मामूली औजारों का उपयोग करते थे। तदुपरांत निम्नलिखित में से किन आविष्कारों से उनका आखेट में जीवन आर्थिक संगठन के नए रूप में शनै शनै बदलता गया? मिट्टी के बर्तन बनाना और ऊन का बुनना, मछली मारना और लोहे को गलाना, जानवरों को पालतू बनाना और खेती, चरखा काटना और आग जलाना। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए। सरल समाज के बाद जो उनका जीवन था वो किन आविष्कारों के बाद बदला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जानवरों को पालतू बनाना और खेती करना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पोलियानी के अनुसार ट्रोबियांड आर्थिकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? आदान प्रदान, पुनर्वितरण, बाजार विनिमय, विनिधान। राइट आंसर बताइए। कार्ल पोलियानी के अनुसार ट्रोबियांड आर्थिकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, पुनर्वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? औद्योगिक समाज, आदिवासी समाज, कृषि समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। राइट आंसर बताइए। किस एक प्रकार के समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति समाजों में विसंबंधन का प्रतिरोध किस कारण है? उत्पादन के साधनों से कामगारों का अलगाव, अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की इनकी क्षमता, श्रम विभाजन की स्थितियां, प्रतिरोधी वर्ग संघर्ष। पूंजीपति समाज में विसंबंधन या अलगाव का प्रतिरोध किस कारण है? राइट आंसर बताइए। विसंबंधन की बात पूंजीवादी समाज में विसंबंधन की बात कार्ल मार्क्स ने की है और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, उत्पादन के साधनों से कामगारों का अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित करना है, सांस्कृतिक पश्चात्ता, परायथार्थ, मध्यवर्ग, उत्तर आधुनिकतावाद। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं और कोड दिया गया है 3 1 2 5 2 5 4 1 3 5 2 1 2 1 4 5। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा?
तो सांस्कृतिक पश्चाता या विलंबना की बात की है ऑकबर ने। तो फर्स्ट का थर्ड, ये और ये दोनों ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे हैं, इन्हीं दोनों में से होगा। परायथार्थ की बात की है जीन बॉड्रिलार्ड ने। मध्य वर्ग की बात की है कार्ल मार्क्स ने। और उत्तर आधुनिकतावाद की बात की है J.F. लियोटार्ड ने। तो राइट आंसर हो गया है यहाँ पे 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5 ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक पश्चाता ऑकबर, परायथार्थ जीन बॉड्रिलार्ड, मध्य वर्ग कार्ल मार्क्स, उत्तराधुनिकतावाद J.F. लियोटार्ड। मध्य वर्ग की बात की है, मध्य वर्ग की बात ऐसे की है डेहरनडॉर्फ ने, रैल्फ डेहरनडॉर्फ ने मध्य वर्ग की बात की है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में डेहरनडॉर्फ का नाम नहीं दिया गया है, तो कार्ल मार्क्स ही होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। आर्थिक एवं राजनीतिक हितों से समर्थित जनोत्तेजक स्वग्रही भीड़ों को प्रभावित कर रहे हैं। कारण में है स्वग्रही प्रकार का व्यक्तित्व घर पर समाजीकरण और स्कूलों में शिक्षा से संवर्धित होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। आर्थिक एवं राजनीतिक हितों से समर्थित जनोत्तेजक स्वग्रही भीड़ों को प्रभावित कर रहे हैं, ये ऑप्शन सही है। स्वग्रही प्रकार का व्यक्तित्व घर पर समाजीकरण और स्कूलों में शिक्षा से संवर्धित होता है, ये ऑप्शन गलत है। घर पर और स्कूल में स्वग्रही स्वयं से प्रेरित, स्व अपने बारे में सोचने की प्रेरणा ये घर पर और स्कूलों में नहीं दी जाती है। इस प्रकार का समाजीकरण नहीं होता है इन दोनों जगहों पर, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है गेसेलसॉफ्ट का अर्थ है वह समाज जो अनुबंधात्मक संबंध पर आधारित होता है। और कारण में है गेसेलसॉफ्ट समाज गौड़ समूहों पर आधारित होता है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट की अवधारणा फर्डिनेंड टॉनिज ने दी है। टॉनिज ने गेमिनसॉफ्ट को समुदाय से लिया है जो प्राथमिक की अनुभूति कराता है, और गेसेलसॉफ्ट को समाज या समिति से लिया है जो द्वितीयक का बोध कराता है। तो गेसेलसॉफ्ट से अर्थ है वह समाज जो अनुबंधात्मक संबंध पर आधारित है, ये भी सही है। और गेसेलसॉफ्ट समाज गौड़ समूह पर आधारित होता है, ये भी सही है। गेसेलसॉफ्ट समाज गौड़ समूहों पर आधारित होता है, इसीलिए गेसेलसॉफ्ट से अर्थ है वह समाज जो अनुबंधात्मक संबंध पर आधारित होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है एकल परिवार स्नेह, प्रेम और सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और कारण में है आधुनिक जीवन की अनामता के कारण ऐसी जगह की गहन जरूरत हो जाती है जहां व्यक्तिगत भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा।
एकल परिवार में स्नेह, प्रेम, अंतःक्रिया ये सब महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन की अनामता के कारण ऐसी जगह की गहन ज़रूरत हो जाती है जहाँ व्यक्तिगत भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति के कार्यक्रमों के बावजूद कृषि क्षेत्रों के लोग अभी भी बेहतर शिक्षा, नौकरियों के लिए कस्बों तथा नगरों की ओर पलायन करते पाए जाते हैं। और कारण में है, भारत में हरित क्रांति ने ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली और उन्नत आर्थिक परिस्थिति प्रदान की है और इससे उनके साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो कथन दिया गया है, ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति कार्यक्रमों के बावजूद कृषि क्षेत्र के लोग अभी भी बेहतर शिक्षण, नौकरियों के लिए कस्बों तथा नगरों की ओर पलायन करते हैं, ये सही है। और कारण में दिया गया, भारत में हरित क्रांति ने ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली और उन्नत आर्थिक, अगर हरित क्रांति से ग्रामीण में ये सब हुआ होता तो लोग शिक्षा और नौकरियों के लिए नगरों की ओर पलायन नहीं करते। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, संवैधानिक अभिरक्षाओं ने अनुसूचित जनजातियों का वंचित स्तर पर उत्थान नहीं किया है। और कारण दिया गया है, जनजाति समूह अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान एवं आसक्त होते हैं कि उन्होंने कल्याण योजनाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो संवैधानिक अभिरक्षाओं ने अनुसूचित जातियों का वंचित स्तर पर उत्थान नहीं किया है, ये भी सही है, क्योंकि जनजाति समूह अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान और आसक्त होते हैं कि उन्होंने इन कल्याण योजनाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। ए सही है और ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया, इमाइल दुर्खीम के अनुसार अति औद्योगिक समाज में आत्महत्या दर उच्चतर होती है। अति औद्योगिक समाज में। कारण दिया गया है, ऐसे समाज में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा, इमाइल दुर्खीम के अनुसार अति औद्योगिक समाज में आत्महत्या दर उच्चतर होती है, क्योंकि ऐसे समाज में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। राजनीतिज्ञ जाति के आधार पर गिनती करते हैं और इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। कारण में दिया गया है, हमेशा इसी तर्क के अनुसार ही मतदान भी होता है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। तो
कथन में दिया गया है राजनीतिज्ञ जात के आधार पर गिनती करते हैं और इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। ये सही है, लेकिन हमेशा इसी आधार पर इसी तर्क के अनुसार मतदान होता है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही क्या है वही बताना है। बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी प्रायः नृजातीय संबंध, सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा मापनी सामाजिक दूरी मापने का एक उदाहरण नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा इसमें सही है। तो बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी प्रायः नृजातीय संबंध, सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है, सही है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा मापनी सामाजिक दूरी मापने का एक उदाहरण नहीं है, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर हेनरी जेम्स समनर ने इस मत का समर्थन नहीं दिया कि आदिम समाजों का विधिक आधार पर रक्त तथा बंधुता की अंतर्बद्धताओं में विद्यमान था। सेकंड कथन है, लुइस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलक अंततोगत्वा फ्रेडरिच एंगल्स ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति के विषय में कार्य किया। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सर हेनरी जेम्स ने इस मत का समर्थन नहीं दिया कि आदिम समाजों का विधिक आधार रक्त तथा बंधुता की अंतर्बद्धताओं में विद्यमान था, ये भी सही है। लुइस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलक अंततोगत्वा फ्रेडरिच एंगल्स ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति के विषय में कार्य किया, दोनों कथन सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, एक और दो, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध तंत्र का क्या आशय है। वे समाज जिसमें वृद्धतम पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। वे समाज जिसमें युवा पुरुष एवं महिलाएं निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाती हैं। वृद्ध होने के सामाजिक पक्षों का अध्ययन है। देश में प्रजनन शक्ति के प्रवृत्ति और विन्यास है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। वयोवृद्ध तंत्र का क्या आशय है। राइट आंसर बताइए। वयोवृद्ध तंत्र ऐसा समाज जिसमें वृद्धतम पुरुष निर्णय लेने और राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता है। गर्मी के मौसम में हैट पहनना, यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोकना, मूर्ति अथवा चित्र के सम्मुख भक्तिपूर्वक स्तुति करना, छाती के सामने हथेलियां जोड़कर नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन करना। राइट आंसर बताइए, कौन सी एक क्रिया इसमें प्रथा नहीं है। तो गर्मी के मौसम में हैट पहनना ये कोई प्रथा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। प्रथाओं का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में हम हैट पहने या ना पहने इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं करेगा, ये हमारे ऊपर है कि हम पहने या ना पहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण योग कहा जा सकता है। भयातुर होकर भागते लोगों की संख्या, सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या, बसंती सुबह की सूरज में धूप सेकते लोगों की संख्या, हड़ताल के दौरान गाड़ियों की तोड़ फोड़ करते लोगों की संख्या। राइट आंसर बताइए, पूर्ण योग किसे कहा जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य हैं? ट्रोबियांड, द्वीपवासी, टोडा, नायर, नाडार। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक संबंध सामान्य हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जाति को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटियाँ हैं? आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण, संख्यात्मक शक्ति, जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति, शुद्ध व्यवसाय, उनके सदस्यों की शैक्षणिक परिस्थिति। 1 2 4 3 4 5, 1 2 3 2 3 4 5। राइट आंसर बताइए क्या होगा? प्रधान जाति से क्या तात्पर्य है? एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति या प्रधान जाति के लिए किन कसौटियों को रखा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण हो, संख्यात्मक शक्ति हो, जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति हो। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है जिसमें स्वच्छता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है? अंतःक्रियात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, संरचनात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, गुणात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, परंपरात्मक प्रकृति की जाति कोटि क्रम सिद्धांत में। राइट आंसर बताइए। स्वच्छता और प्रदूषण के विचारों को शामिल किया गया है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसकी बात की है लुईस ड्यूमा ने, और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, गुणात्मक प्रकृति की जाति कोटि क्रम सिद्धांत में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड नहीं होगा बल्कि ऑप्शन सेकंड होगा, संरचनात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में। ऑप्शन सेकंड होगा। लुईस ड्यूमा के अनुसार बताना है, गुणात्मक जाति के गुणात्मक प्रकृति की बात जो है मैकी मैरियड ने की है, और यहाँ पर स्वच्छता और प्रदूषण के बारे में विचार को बताया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर संरचनात्मक प्रकृति की जाति कोटि क्रम सिद्धांत में होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, स्वच्छता प्रदूषण का प्रतिरोध, जाति जनजाति कृषक सातत्य, जात का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण। दूसरी तरफ समाजशास्त्री के नेम दिए हुए हैं और कूट में है 1 3 2 1 2 3 2 1 3 2 3 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर स्वच्छता प्रदूषण का प्रतिरोध। ये है लुईस ड्यूमा का। जनजाति जाति कृषक सातत्य सुरजीत सिन्हा का है, और जात का गुणात्मक अंतःक्रियात्मक विश्लेषण मैकी मैरियड का है। राइट आंसर हो गए 2 1 3 2 1 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं लोगों के जीवन अवसर में, जीवन शैली में, आचरण के संस्थागत विन्यास में, मूल्यों, अभिवृत्तियों, विचारधारा में, विकास झुकावों में।
राइट आंसर बताइए। कूट में है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 4 5, 2 3 5। राइट आंसर बताइए क्या होगा। ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। जीवन अवसर में, जीवन शैली में, आचरण के संस्थागत विन्यास में, मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधारा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।